खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में पहुंची एनएसडी टाइम्स की टीम ने लोगों से चुनाव पर चर्चा किया तो वैश्य समाज के लोगों ने सीधे तौर पर भाजपा का विरोध करते देखा गया। वैश्य समाज के लोगों का कहना था कि हम सभी चाहते थे कि मनोरमा गुप्ता को सलेमपुर से भाजपा टिकट देगी, पर उसने ऐसा नहीं किया और टिकट रविंद्र कुशवाहा को दे दिया गया, जिसका हम सभी विरोध करते हैं। आगे वीडियो में देखे लोगों ने क्या कुछ कहा। नमस्कार। सबको पता कि चुनाव की तैयारियां होने लगी हैं। तमाम पार्टियां अपनी अपनी प्रत्याशी घोषित करने में लगे हुए हैं। कुछ हो भी गए पार्टी के लोग, कुछ क्योंकि चुनाव का तो घोषणा हुआ नहीं है, लेकिन प्रत्याशी अपने प्रत्याशी घोषित करने में लगी हुई है। कुछ लोगों का लिस्ट फाइनल हो गया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से, भाजपा की तरफ से गठबंधन दोनों पार्टियां हैं, जो कि राष्ट्रीय पार्टी दोनों है। दोनों के गठबंधन से लोग हैं, तो अलग अलग प्रत्याशी तय किए गए हैं। कुछ लोग बाकी भी हैं। इसी बीच पहुंचे बलिया जनपद में अभी कुछ लोग हैं जानने का, वैश्य समाज के लोग हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोग के क्षेत्र में लोकसभा में किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए और किसके चेहरे वोट करेंगे। आइए जानने का पूरा प्रयास करेंगे। रूबरू होने का हम पूरा प्रयास करते हैं। आइए चलते हैं, उन लोगों से मिलवाने का पूरा प्रयास करते हैं। एक तरफ मोदी जी 33% महिलाओं का आरक्षण की बात करते हैं और कि महिलाओं को संसद में जाना चाहिए, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि बलिया और सलेमपुर संसदीय क्षेत्र में एक महिला को उतारा जाए और महिला चेहरा हो। केवल बात करेंगे कि महिलाओं के आरक्षण की बात, लेकिन महिलाओं का सम्मान कहाँ रहा है, जानने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और लोग हैं, मौजूद हैं, जानेंगे उनसे क्या कुछ कहना है, किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए, किस तरह का, कैसे लोग आगे अपने क्षेत्र को विकास के लिए लोगों को जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। और सबसे पहले अपने परिचय बताइए। हम सुरेश गुप्ता जी। और अखिल भारतीय साहू महासभा के जिला प्रभारी भी रहे हैं। सुरेश जी, हम जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि लोकसभा की तैयारी जोरों पर चले। तमाम प्रत्याशी पार्टी की तरफ से, हर पार्टियों की तरफ से दल से उतारे जा रहे हैं। समय का बिल्कुल बजने वाला है। तो महिला सुरक्षा की बात की जाए, महिला सम्मान की बात, महिला के आरक्षण की बात की, सरकार तो अपील रही है कि महिलाओं को सम्मान सुरक्षा दी जा रही है, 33% दिया जा रहा है। तब महिलाओं का स्थान क्या नहीं लगता कि बलिया जनपद में कहीं जगह दिया जाए महिलाओं को? जी, ऐसा है सर कि भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से वैश्य समाज की पार्टी है जी। और वैश्य समाज के लोग 100%, हाँ, 90% ही कह लीजिए, 10% में तमाम पार्टियां हैं हिंदुस्तान की। हाँ। लेकिन 90% वैश्य समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में जो मान सम्मान अधिकार मिलना चाहिए वो आज के डेट में हमारे समाज को नहीं मिल रहा है। हाँ। नारी शक्ति बंधन का प्रचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन नारी बंधन के तहत ही देखा जाए तो मनोरमा गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। पिछली बार भी लोकसभा सलेमपुर के लिए टिकट की दावेदारी की थी, उनको टिकट नहीं मिला। इस बार भी दावेदारी की है, उनको टिकट नहीं मिला। अब पुनः जो है पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा जी पर 2 बार सांसद होने के बाद तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी जो है विश्वास जताई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि हमारे समाज को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए। जैसे अभी देखा जाए तो मनोरमा गुप्ता के बाद भी संपूर्णानंद गुप्ता जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से रहे हैं। उसके सलेमपुर के मंडल अध्यक्ष भी 2 बार रहे। पिछली बार रामपुर कारखाना से विधानसभा के लिए भी दावेदारी किए थे, किन्हीं कारणों जो है उनको टिकट नहीं मिल पाया। और आरएसएस के संघ प्रचारक भी रहे हैं, उनको भी टिकट नहीं मिला। कहने का मतलब तो हमारे है, हम लोग इसके लिए हम लोग दुखी हैं। महिला आजादी के 75 वर्ष बाद वैश्य समाज के किसी भी प्रतिनिधित्व करने का, ये सलेमपुर हो चाहे विधानसभा कोई भी हो, इसमें नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला है जी। और वैश्य समाज के लोग जैसे कह रहे हैं कि भाई, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई चुनाव की तो घोषणा हो गई है, माने प्रत्याशी की, लेकिन हमारे समाज के लोग अगर आज भी आक्रोश अपना व्यक्त कर रहे हैं और एक जैसे शहर भी है कि सपने सच वे नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं। सपने सच वे नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने सच तो वे होते हैं जो कभी सोने ही नहीं देते हैं। तो प्रत्याशी की घोषणा हो गई है, लेकिन हमारे समाज के बीच में काफी आक्रोश पैदा हुआ है मनोरमा गुप्ता और संपूर्णानंद गुप्ता को टिकट न मिलने से। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, जिसमें पूर्व सांसद हमारे संगम लाल गुप्ता जी हैं, जिनको प्रतापगढ़ से पुनः उनको टिकट मिला है। बाकी हमारे समाज को कहीं प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला है। इससे हमारा समाज आक्रोशित। इस एवज में सुरेश जी क्या करेंगे आप लोग? नहीं, इस एवज में देखिए हमारा समाज जो है आक्रोशित है। और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके यहाँ तक हमारी आवाज जो है वैश्य समाज के द्वारा वहाँ जा रही है। हो सकता है कि चुनाव नजदीक आते ही भी अभी प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, लेकिन प्रत्याशियों में जो आक्रोश व्यक्त है उसको देखते हुए पार्टी नेतृत्व जो है निर्णय लेकर के वैश्य समाज को भी टिकट देने का काम कर सकते हैं जी। और हमें पूरा भरोसा है जी कि वैश्य समाज के लोग का आक्रोश से दुखी भारतीय जनता पार्टी भी होगी
और निश्चित रूप से टिकट बदलने का काम होगा। और हमारे समाज के जो लोग हैं हाँ। और महिला आरक्षण की बात हो रही है, तो महिला आरक्षण के हिसाब से निश्चित हमें पूरा विश्वास है कि मनोरमा गुप्ता को सलेमपुर लोकसभा से लड़ने का मौका मिलेगा। समाज के लोग कहना कि अगर एकजुट हो जाएंगे हम लोग बलिया के लोग, अब अगर हो जाते हैं, अगर सरकार से अगर मांग करेंगे तो ये बदला भी जा सकता है। कहीं ना कहीं बलिया से सामान रखने की पार्टी करेगी। उम्मीदें हैं इनकी, आशावादी निगाहें हैं कि हो सकता मिलेगा। मेरा महिलाओं का सवाल है कि सरकार कह रही कि मैं महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, तो महिलाओं के बलिया में जगह कहाँ है? महिलाओं की जगह बलिया में कहाँ दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। नहीं जा रहा है। तो जब आप लोग युवा हैं, वोट करेंगे तो किसके नाम वोट करेंगे आप लोग? मोदी जी के नाम पर वोट करेंगे, लेकिन हमारी बिरादरी अपने समाज की वोट टिकट की दावेदारी लोग कर रहे हैं, तो टिकट नहीं मिला। तो टिकट तो नहीं मिला, वोट कैसे करेंगे आप? इसके लिए हम लोग दुखी हैं। तो इसी के लिए हम लोग दुखी हैं। हाँ, वोट करेंगे आप? वोट करेंगे, लेकिन हम लोग को सपोर्ट चाहिए। बाबा क्या नाम आपका है? अकबर अली अकबर अली साहब, अब अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, जानने के प्रयास को कि बहुत समय से आप वोट देते आए हैं, तो किस तरह का प्रत्याशी सलेमपुर में होना चाहिए, महिला प्रत्याशी? मैं अकबर अली अंसारी हूँ, ग्राम आमदारी नहीं बस्ती। मैं जानना चाहा आपसे कि क्योंकि बलिया में 2 ही लोकसभा आता है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जब महिला सुरक्षा की बात होती है या महिला की सम्मान की बात होती है, तो यहाँ से कोई महिला प्रत्याशी उतारा जाए? नहीं, महिला प्रत्याशी उतारना चाहिए। किस तरह का, कैसा प्रत्याशी? किसी का नाम हम जानते हैं जो कि बलिया से कोई प्रत्याशी उस लायक है बलिया में? मनोरमा गुप्ता जी हैं। क्या है वो? पहले काम कर चुके हैं, भाजपा का जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो क्या पार्टी तो सरकार तो ये बात कर रही कि विकसित संकल्प यात्रा मैंने बहुत विकास किया है, विकास के नाम पर मांगेंगे, तब महिलाओं के नाम पे जब बात हो रही तो महिला कम से कम टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, महिलाओं का अधिकार मिलना चाहिए। तो वोट आप लोग करेंगे, किसके नाम वोट करेंगे आप लोग? वोट तो चलिए फिर और मिल लेते हैं, जानने का पूरा प्रयास करेंगे। चाचा नाम बताइए। ललन गुप्ता। ललन जी, आप जानने के, क्योंकि बहुत पहले से अपलोड करते आ रहे हैं, अनुभवी हैं, बुजुर्ग हम लोग से, हम लोग अभी तो सीख रहे हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या नहीं लगता कि यहाँ पे किसी महिला प्रत्याशी को उतारा जाए मैदान में? ना उतारना चाहिए तो प्रत्याशी को। कोई प्रत्याशी आपके नजर में ऐसा? मनोरमा गुप्ता है, भारतीय जनता क्यों बलिया में वही प्रत्याशी हैं समाज की? वही समाज की वही प्रत्याशी है। हाँ, उससे उनसे बढ़िया कोई प्रत्याशी नहीं है? प्रत्याशी तो वही है, वैश्य समाज से एक प्रत्याशी। तो अगर वोट करेंगे आप लोग तो किसके नाम वोट करेंगे? अब वोट तो करेंगे तो हम लोग तो भाजपा के ही वोट देते हैं, लेकिन जब हमारे समाज का कोई टिकट नहीं मिलेगा तो हम लोग एक तरफ तो वोट भी करने को आ रहे हैं, हाँ। एक तरफ सब नाराज हैं, तो दोनों बात कैसे बढ़ती है? बात तो भाजपा अगर टिकट नहीं देती है तो हम लोग उसके लिए तो हम लोग दुखी हैं। हाँ, तो भाई भाजपा से दुखित भी हैं, वोट भी करेंगे, तो बात बैठेगी नहीं, तो फिर आगे काम कैसे बनेगा? अब आगे काम बनेगा कि मैं समाज को महिला को सरकार से मांग कुछ है क्या? मांग क्या है? मांग यही है कि हम लोग को समाज का एक प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी को दिया जाए टिकट। विजय सिंह गुप्ता। सर क्या बताना चाहेंगे आप, क्योंकि लोकसभा का बिल्कुल बच गया है, क्योंकि घोषणा तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिन के बाद घोषणा भी हो जाएंगे, तारीख का ऐलान हो जाएगा। और सब व्यापारी समाज के हम लोग हैं। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से वोट देते हैं। आस्था है मोदी जी के संरक्षण में, हम लोग के पार्टी में आस्था है, लेकिन फिर भी हमारे समाज से एक भी प्रत्याशी, वैश्य समाज से एक भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया। हाँ। इसके लिए हम लोग दुखित हैं। हाँ। तो क्या तब भी वोट करेंगे? नहीं, सपोर्ट कैसे करेंगे जब हमारे समाज के कोई प्रत्याशी नहीं रहेगी। हाँ। हमारे जिले में एक मनोरमा गुप्ता है जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष पद पर है, उनसे कोई बढ़िया प्रत्याशी नहीं है, कोई प्रत्याशी, कर्मठ भी है। हाँ। और कार्य क्षेत्र में हमेशा अपना समय भी देती है। हाँ। तो क्या, तो भाई तो हम जानना है, हम जब अब नाराज हैं तो आप वोट कहाँ करेंगे इस बार? कैसा प्रत्याशी चुनेंगे लोकसभा में? अभी समय है, अभी तब तक टिकट दे प्रत्याशी को, हमारे प्रत्याशी को। हाँ, नहीं मिलता है तो नहीं मिलता तो फिर विचार करेंगे, विचार किया जाएगा। क्या क्षेत्र में आपका विकास हुआ है? अभी 10 सालों पे तो सांसद रहे हैं यहाँ पे। विकास तो हुआ है, लेकिन फिर काम संतुष्टि लायक विकास भी और संतुष्टि भी नहीं है, कैसे बात बैठती है भैया? है कि नहीं बात है? आप बताइए सर। चाचा ये थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। क्या नाम है चाचा? रमण प्रसाद जी। जी चाचा उम्रदरार हैं, अनुभवी हैं, जानने के प्रयास, बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गई, आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है 10 सालों में? समय में 19 आपके समय में, अभी मैं बात कर लेता हूँ, सांसद द्वारा कितना विकास हुआ 10 सालों में, 15 सालों में आपने? हमने कहना कि जो है आजादी के समय से लेकर और अभी तक देखते जितनी भी सरकारें आई हैं, आधा चोरी, आधा घटियाई, आधा में कम। मामला ये है कि सरकार, भाजपा की सरकार विकास का कार्यक्रम 10 वर्षों में बहुत किए हैं,
विकास की है। हाँ, इसके लिए हम धन्यवाद हैं। हाँ। दूसरी बात कहाँ आप सलेमपुर में ही आते हैं? हाँ, सलेम। तब मैं जानने को कहाँ विकास, थोड़ा विकास के नाम गिनाएंगे आप? विकास कहाँ हुआ विकास है? का नाम तो इतना हम गिनाएंगे कि पहले तो ये सड़क खाने की चलने जोग नहीं थी, हाँ, आज सड़क खाने की जो देखते हैं, अच्छा। स्कूल की समस्या देखते हैं, हाँ। हॉस्पिटल की समस्या देखते हैं। सड़क तो अखिलेश यादव की भी सरकार उसी में सड़क नहीं बनी नहीं थी। नहीं नहीं, हम लोग भी तो देख रहे वही हैं। तो आधा चोरी आधा ये, उनके भी तो सड़कें बनी हैं। इसमें नहीं है। हाँ। इसमें नहीं है जो इस करने की आप लोग मांग कर रहे हैं? संपूर्णानंद जी कने की है, मर्द में मनोरमा जी कने की है, इन लोगों को मिलना चाहिए बलिया से जरूर सीट। चाचा करे वोट करना चाहिए, लेकिन भाजपा को ही वोट करेंगे, लेकिन प्रत्याशी जो उतरा उससे हम लोग खुश नहीं है। फिर उन लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं, जो युवा चेहरे कुछ है, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ कर रहे हैं। क्या नाम है भैया? असलम अंसारी। असलम भाई, आप युवा हैं, चूंकि वोट कब से देते आ रहे हैं आप? लगभग 15-20 साल। अपने लोकसभा में किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? मनोरमा गुप्ता ऐसे होना चाहिए। इसके पहले भी तमाम सांसद लोग रहे हैं, विकास भी किए हैं। अब महिलाओं की यहाँ पर महिला एक भी अपने बलिया में नहीं है प्रत्याशी, तो क्या महिलाओं को मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए, महिलाओं को मिलना चाहिए। थोड़ा तेज बोलिए सर। महिलाओं को मिलना चाहिए। मनोरमा गुप्ता कौन है? जिला उपाध्यक्ष है। ठीक, वोट करेंगे आप लोग। विकास का क्षेत्र में हुआ आपका? अभी तो विकास कुछ विकास दिख रहा है सांसदीय कार्यकाल में? दिख रहा है। क्या नाम है आपका? राकेश गुप्ता। राकेश जी, कुछ बताएंगे, युवा हैं, वोट कब से देते आ रहे हैं? हम लोग 5 साल से वोट देते आ रहे हैं। ऐसा बात चाहिए। और ये वोट दे रहे, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। हाँ। और वोट देते आ रहे हैं अभी तक। हाँ। और हम लोग सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारे जो हम लोग वैश्य समाज के लोग हैं, हम लोग का बात रखा जाए। और जो महिला मनोरमा गुप्ता जी हैं, जो उपाध्यक्ष हैं बलिया का, क्यों उन्हीं को चुना जाए? और कोई महिला नहीं है? बहुत लोग हैं, लेकिन हम लोगों को मतलब वो हर सुख दुख में साथ देती हैं। वो कहीं भी जाना हो, कहीं भी दुख सुख में कहीं भी वो शामिल समय से शामिल हो जाते हैं। तो हम लोग सरकार से यही कहेंगे कि उनको टिकट दिया जाए। हम लोग गुप्ता जी युवा हैं, टिकट वोट देते आ रहे हैं। एक हमें जानने का प्रयास करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर टिकट नहीं मिलता है महिला समाज का, वैश्य समाज से लोगों को, तो अगला कदम आप लोग क्या होगा? क्या हम लोग का अगला कदम वही है जो हम लोग भारतीय समाज को वोट देते चले आ रहे हैं। अगला कदम ये नहीं, जो हम लोग वोट देंगे, हम लोग तो वोट देना ही है, लेकिन हम लोग को सरकार से निवेदन है कि भाई हम लोग का बात रखा जाए। किसके नाम पर वोट करेंगे आप? हम लोग भाजपा के नाम पर वोट देंगे। हम लोग तो भाजपा का वोट देते आ रहे, भारतीय समाज जनता पार्टी को वोट देते आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। लेकिन हम लोग सरकार से निवेदन कर रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग का बाह्य समाज के जो लोग हैं, वो हमारे जो मनोरमा गुप्ता जी हैं, इनको टिकट देने का प्रयास किया जाए। एक तरफ वोट देने की, भाजपा के नाम पर वोट देने करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ नाराज भी हैं, तो बातें कैसे बन पाएगी? आखिर में हम लोग तो वोट देना ही हम लोग को। ये तो नहीं है कि वोट नहीं देंगे, वोट तो देंगे ही। लेकिन सरकार से हम लोग निवेदन करेंगे कि हम लोग का उनको टिकट दिया जाए। क्षेत्र में आपके सामने भाजपा की सरकार 10 सालों से विकास हुआ है? विकास हो रहा है, कुछ न कुछ विकास हुआ है। कहीं दिख रहा है धरातल पे? कहाँ कहीं दिख रहा है? यहीं पे अब हम लोग के ये खिजड़ी गांव में ये अभी ये जो हमारे ये रिजवी साहब जी हैं यहाँ के, जो सिकंदरपुर विधानसभा से जो लड़े थे, ये यहाँ पे 2 बार ये नाला कहे थे बनवाने के लिए रोड पे। तो अगले बार कहे कि हम लोग नाला बनवा देंगे यहाँ पे। सबकी सरकार नहीं, भाजपा की सरकार है। वो तो भाजपा, लेकिन ये तो मतलब वो तो है ना विपक्ष में, विपक्ष पार्टी है ना। लेकिन वो जो कहे अभी तो सत्ता में है ना, मतलब जीते हैं ना वो जीते हैं, ठीक है, लेकिन सरकार भाजपा की है, वो बिल्कुल ठीक है। आखिर वो तो अपनी जगह जगह का बात करें, वो तो अपनी जगह जगह का बात है। कुछ सीट भाजपा का निकला है, कुछ सपा का भी निकला है। हम लोग से भी बात कर रहे हैं गुप्ता जी, हम लोग बात कर लें। 10 सालों में लोकसभा क्षेत्र में विकास हुआ कि नहीं हुआ है? नहीं, विकास तो दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है ना, विकास नहीं दिख रहा है। जो विकास करने के लिए सब लोग नेताजी लोग मतलब पेश कर रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं वो। हाँ, अभी तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग अगला हम लोग कदम क्या है? हम लोग का अगला कदम है, हम लोग कहेंगे, अपने बात को पेश करेंगे। लेकिन सरकार जब वो बात पेश करेंगे, वो सरकार करेगी नहीं, तो हम लोग और कुछ क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ करी क्या? मतदाता है, कुछ भी कर सकता, फैसला मतदाता का हाथ में होता है। लेकिन हम लोग का बात यही ना कि हम लोग अपने बात को कहेंगे बस। क्या नाम है? क्या नाम है गुप्ता? मनोज गुप्ता। मनोज जी, क्या बताना चाहेंगे आप? ये कहना चाहेंगे कि मान लीजिए कि 10 बिरादरी खड़ी है, एक बिरादरी गुप्ता भी रहेगा, तो वहाँ पे यही कहेंगे कि भाजपा ही है। बिल्कुल, बस गुप्ता के नाम पे हम लोग बदनाम है। अच्छा। लेकिन हम लोगों को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। तो जब बदनाम है तो फिर इस बार तो चुनना है अपना प्रत्याशी। अब हम लोग के नजर में तो मनोरमा गुप्ता जी दिख रही है। क्यों उन्हीं का आप चुनना चाहेंगे भाई? क्योंकि हमारे बिरादरी के है। उनको तो टिकट मिला नहीं और मिलना चाहिए।
मिलना चाहिए ना। ऐसे हम लोग केवल बदनाम रहेंगे कि हम हाँ। लोग को कुछ फायदा भी मिलना टिकट चाहिए। का तो घोषणा हो गया, नहीं, जो हम लोग सांसद का बनना था उनको तो हम लोग टिकट दे दिया गया। भाजपा ही हैं, हाँ, लेकिन भाजपा के नाम पे हम लोग कुछ फायदा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। बस तो हम जब लोग अपने केवल अपने बदनाम मांग रहेंगे, बस मांग बदनाम करेंगे। रहते हैं कि आप मांग करेंगे तभी तो होगा। मांग तो सरकार से कर रहे हैं कि हमको बीच पे तो आप लोग अगर भाजपा ही अगर से मांग पूरा नहीं हो पाएगी तब आप लोग क्या करेंगे? ऐसे भी हम लोग भाजपा ही हैं, हाँ। भाजपा को ही टिकट देंगे। वोट देंगे लेकिन तो किसके अगर नाम पर देंगे वोट? अगर मनोरमा गुप्ता जी को मिल जाएगा तो हम लोग दिल से खुश रहेंगे। हाँ। यही हम सरकार कहाँ से से मांग कहेंगे। रहे हैं मनोरमा गुप्ता का टिकट आप लोग चाह रहे हैं? हम लोग को मनोरमा गुप्ता जी यहीं से चाहिए हाँ कि हम लोग को सलेमपुर से कि मिल जाए। हाँ, बस बहुत लेकिन घोषणा तो हो चुकी है। घोषणा हो चुकी है, फिर भी तो मिल सकता है। ये तो आप बताएंगे कि घोषणा हुई हाँ। तो मिलेगी, तो आप जानते नहीं, कि मिल जाएगी। अगर हमारी बिरादरी चाहेगी तो टिकट मिल सकता है। बिरादरी चाहेंगे थी। हाँ, तो बिरादरी के लोग तो चाह ही रहे हैं कि भाई टिकट मिले ना, किसको अप्लाई करेंगे, वोट भी करना है आप अब लोगों को। सरकार को भी चाहिए कि हाँ, गुप्ता बिरादरी पूरे 90% भाजपाई है, तो उसको सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर बड़े समाज के लोग मौजूद हैं, चूंकि कह रहे हैं कि भाई वोट हम लोग जब भी करेंगे हम लोग पार्टी के नाम पे करेंगे। हम लोग नाराज हैं कि भाई समाज का कहीं स्थान नहीं दिया गया है। सरकार से शासन से मांग रहेगी कि एक हम लोग महिला प्रत्याशी उतारा जाए, कि हम लोग उस समाज के भी हम लोग आते हैं कि हम लोग का भी सम्मान बन सके। देखते रहिए NSC चैनल शो में, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।